श्री मात्रे नमः। जय गुरुदेव। मित्रों, बहुत सारे लोग की कुंडलियों के अंदर पितृदोष आता है और जो एक तो वो पितृपक्ष वगैरह जो पक्ष आता है 15 दिन का, उसमें भी वो अपने पितरों के लिए कुछ नहीं करते और जब उनके माता पिता जीवित रहते हैं उनके लिए भी कुछ नहीं करते हैं, ओल्ड एज होम में छोड़े आते हैं। तो इससे तो उनके पितृ खराब होते ही हैं, लेकिन और भी एक ऐसा साधारण सा गलती है जो सभी लोग, ज़्यादातर लोग करते हैं। और भाई, जब वो पार्टी में जाते हैं तब तो विशेष करते हैं। खाना रहता है थोड़ा सा, लेकिन ये मुझे वापस जाके ना लेना पड़े इसको करके वो प्लेट में बहुत सारा खाना निकाल लेते हैं। और थोड़ा सा उन्होंने खाया, प्लेट भर के निकाल लिया, खाना इतना है, दोबारा न जाना पड़े इसलिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ एक साथ रख ली। और वो जो प्लेट है, खाने से भरी हुई प्लेट है, थोड़ा सा खाने के बाद उसको डस्टबिन में डाल दिया। ऐसा घरों में भी होता है कि घरों में बच्चे ज़्यादा ले लेते। हमको बच्चे जब छोटे रहते तब से सिखाना चाहिए कि जितना हमको चाहिए उतना ही लेना है, खाना ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अन्न का अपमान सबसे बड़े अपमानों में से एक है और इसकी माफ़ी नहीं मिलती। और हमारे जो पितृ होते हैं वो भी इससे कुपित होते हैं, दुखी होते हैं। और जब हमारे पितृदेव इससे दुखित होते हैं तो हमको तो पितृदोष बढ़ेगा ही। तो अगर आप अपने पितृदोष से निजात चाहते हैं तो अपने भोजन में करने के समय कोई भी चीज़ थाली में छोड़े ना, पूरा जितना चाहिए उतना ही ले भोजन परोसवाएं। और थाली में ना हाथ भी ना धोएं। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, वो जहाँ खाते हैं जिस थाली में उसी में हाथ धो लेते हैं। यह भी पितृदोष को बढ़ाने वाला एक तरीका है और इससे निजात पाने का बहुत सरलतम, केवल आपकी आदत में थोड़ा सा सुधार कर लेना है। वेद और शास्त्र और उपनिषद और पुराण हमको यही तो सिखाते हैं। दरअसल हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं कि हमें जीवन कैसे करना है, अन्न का अपमान नहीं करना है। लाखों करोड़ों लोग हैं जो एक वक्त का भोजन जिनको उपलब्ध नहीं है, और आपके इस प्रकार भोजन के वेस्ट कर देने से कितने लोगों को भोजन नहीं मिल रहा। अगर आप उसको उपयोग नहीं करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वो भोजन पहुंच पाएगा, मूल्य कम होगा, रेट कम होगा सब चीज़ों का। जब आप खरीदेंगे नहीं, ज़्यादा डिमांड कम रहेगी तो मूल्य भी कम होगा। तो जो और गरीब तबके के लोग हैं वो भी उन सब अच्छी चीज़ों को परचेज कर सके, खरीद सकें। होटलों में जाते हैं लोग और बहुत सारी चीज़ ऑर्डर कर देते हैं कि हम अगर बाद में बुलाएंगे तो खाने में लेट होगा, इसलिए तुम ये भी ले आओ वो भी ले आओ, और बहुत सारा खाना उसमें वेस्ट कर दिया, पड़ा रह जाता है। टेबलों पे देखते हैं बहुत सारा खाना पड़ा हुआ है। ऐसा कई भाई लोग हमारे बताते हैं और हमने भी कई जगह आते जाते देखा है कि बहुत सारा वेस्ट होता है। तो अन्न का अपमान हमारे पितरों को और हमारी कुल देवी को रुष्ट करता है, उनको कुपित करता है, और आपके आने वाले समय में यही आपकी उन्नति में बेड़ियां बनेंगी और आपको रोकेंगी कि कितना भी लोग बोलते हैं हम कितना संघर्ष कर रहे हैं उसके बाद आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो उसका कारण यही है, पितृ अनजान दोष। जैसे आप सोचें कि आपकी हैबिट में है, हम बोल देते हैं अनजान का दोष। अनजान का मतलब किस कारण से नहीं पता चल रहा है। हो सकता है आपकी हैबिट में हो सकता है कि वो कुंडलियाँ बता ना पा रही हों कि किस कारण से हुआ। तो ऐसा अनजान का जो दोष होता है वो पितृऋण बन के हमारी कुंडलियों में आ जाता है। तो कुछ बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को सुधारें। और दूसरी चीज़ है कि लोगों को शेयर करने की भी आदत डालें। जब आप किसी को कोई चीज़ देते हैं, दान करते हैं, दान जैसे कि सतयुग था, उस समय में तप का बहुत फल मिलता था। द्वापर और त्रेता में तप का भी मिलता था और कर्म को मिला के मिश्रित फल मिलता था, और ये करने से, यज्ञ करने से फल मिलता था। लेकिन कलयुग में दान का सबसे बड़ा महत्व है और दान करने से सबसे अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके पहले गोल्डन नंबर और स्वर्ण अंक के लिए हम बताते थे, बहुत सारे दान बताए जाते थे
जो हमारी गृह स्थितियों को भी मजबूत करते हैं। तो वैसे ही अगर कम से कम हम ये करें कि हमारे घर से किसी न किसी को, गरीब को हम देते रहें। कुछ दिन वार बना लें, शनिवार बना लें, सोमवार बना लें, मंगलवार बना लें कि हमको इतने व्यक्तियों को दान करना ही है, किसी को कुछ खाने को अन्न देना ही है। जब हम अपनी ये प्रकृति बना लेते हैं, जब हम बाज़ार जाते हैं, कभी आपने ऐसा क्यों नहीं सोचते कि भाई आज हम मार्केट गए और जो लौकी मिल रही थी आज तो बहुत कम थी, 10 रुपये में 3 किलो लौकी मिल रही थी। तो हम क्या करें, क्यों ना हम कम से कम 10-20 किलो लौकी ले लें और रास्ते में जो कई लोग हैं भिक्षा मांग रहे हैं उनको 1-1, 2-2 लौकी का दान करते चलें। हमारे घर के आसपास में कई बहुत सी ऐसी बूढ़ी गायें हैं रहती हैं जो जिनके मालिक दूध नहीं देती करके छोड़ देते हैं, बेचारी फुटपाथों पे बैठी रहती हैं। उनको ले जाके इसको क्या, थोड़ा श्रम लगेगा लेकिन कम से कम उस श्रम के कारण आप को कुछ पुण्य फल की प्राप्ति तो होगी। ना भी हो तब भी कम से कम आप सत्कार्य तो कर रहे हैं। तो इसलिए सत्कार्य इस प्रकार के करते रहें और पितृ ऋण से मुक्ति पाते रहें। पितृ दोष हटाने का यह भी एक बहुत ही जानदार और ज़बरदस्त प्रयोग है। वंदे मातरम।